गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे प्रोपोर्शन ट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3:15 इज इक्वल टू x/4। तो हम बताएंगे x इज इक्वल टू क्या होगा। हेलो शुभम, बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? आज हम प्रोपोर्शन करेंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। 3:15 इज इक्वल टू x/4। हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर x इज 14, वेरी गुड। x इज 14। देखिए 3:15 इज इक्वल टू x/4 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 3x इज इक्वल टू 3 × 4 डिवाइडेड बाय 15। तो 3 5 × 15, तो इसका आंसर आया 4/5। आपने कैसे किया था इसे? क्लियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फिर। यदि A/B/C इज इक्वल टू 4/5/6 में है और 9,000 रुपीज़ इन तीनों को हमें इक्वली डिवाइड करने हैं इस रेशो में, तो अब बताइए A के पास कितने रुपीज़ आएंगे, B के पास कितने रुपीज़ आएंगे और C के पास कितने रुपीज़ आएंगे। आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? यह हमें रेशो दे रखा है, A/B/C इज़ 4/5/6। 9,000 रुपीज़ हमें इक्वली डिवाइड करने हैं इनमें, इस रेशो में। पर पर्सन 600, वेरी गुड। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए के पास टोटल कितना चाहेगा? 2400। बताइए, चलिए करते हैं फिर हम। 4 + 6x इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़। तो इन्हें हमने ऐड किया तो ये कितना हुआ? 15x इज इक्वल टू 9,000। तो x इज इक्वल टू 600 रुपीज़। और यहाँ पर हम 4x निकालेंगे, वेरी गुड। 4x तो मतलब 4 × 600 रुपीज़, तो ये हुआ 2400। और नेक्स्ट है b इज इक्वल टू 5x, 5 × 600, तो ये 3000। c इज इक्वल टू 6x, तो ये हुआ हमारा 6 × 600, इट्स मीन 3600। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आपने एकदम करेक्ट बताया, वेरी गुड। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्लियर, वेरी गुड।
पी क्यू आर इस रेशो में है और 6,400 रुपीज़ हमें इक्वली डिवाइड करने हैं। तो आप बताइए पी के पास कितने रुपए होंगे, क्यू के पास हमें कितने देने पड़ेंगे और आर के पास कितने देने पड़ेंगे। देखिए 3/5x प्लस 2x प्लस 5/3x इसी, वेरी गुड, 6,400। हम 15 एल्शियम ले सकते हैं तो 3 3 जा 9x प्लस 30x प्लस 25x। इन सबको हमने ऐड किया तो ये क्या होगा, 64 x बाय 15 इज इक्वल टू 6400 और x इज इक्वल टू, ये 100 से कट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1500। अब x की वैल्यू हम मतलब p इज इक्वल टू 3/5x है, x हमारा 1500 है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आया हमारा 900। इसी तरह हम q इज इक्वल टू, p इज 900, वेरी गुड, और q इज इक्वल टू क्या होगा 3000, वेरी गुड, और r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू बताइए 2500, वेरी गुड। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, p इज इक्वल टू 900, q इज इक्वल टू 3000 और r इज इक्वल टू 2500। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो 6400 ही आएगा। इट्स मीन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। टोटल आएगा 6400 रुपीज़, वेरी गुड। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। a रेशो b रेशो c इज हाफ, रेशो 2/3, रेशो 3/4। सभी का आप एल्शियम ले लीजिए 12,
23/12 इज इक्वल टू 872. हाफ एक्स प्लस 2/3x प्लस 3/4x इज इक्वल टू 872. तो 12 हमने एलशियम लिया तो 6x 8x 9x, तो आया हमारा 23x/12. और 23,872 से डिवाइड हो जाएगा, कितने जाओगा बताइए? देखिए वाला कैंसिल तो हो जाएगा इससे. तो हम करेंगे a इज इक्वल टू हाफ एक्स इसकी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो a की वैल्यू होगी. इसी तरीके से इसमें हम 2/3 करेंगे. b इज इक्वल टू 872 मल्टीप्लाई 2/3 872 मल्टीप्लाई 12/23 इंटू 2/3. 3 4 से 12 कट हो जाएगा, डेसिमल में आएगा. पर ऑप्शन में जो होगा वो आप कर दीजिएगा क्योंकि डेसिमल में नहीं है ऑप्शन में. हाँ, ये वाला आंसर है 5232/23. इसी तरीके से b होगा, b की वैल्यू आएगी और c की वैल्यू आएगी. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर. अब आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए. वो हमारा क्या था? 23x/12 इज इक्वल टू 782. तो x इज इक्वल टू 782 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 23. और 23 34 जा 782 होगा. तो 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 3 4 40. तो 408 रुपीज़. इसी तरीके से अब a इज इक्वल टू हाफ एक्स, b इज इक्वल टू 2/3x और c इज इक्वल टू 3/4x. इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू. आप बताइए क्या होगा? a इज इक्वल टू
204, correct. B is equal to 268. C is equal to 306. और आप इन तीनों को प्लस करके देखिए एक बार. ओके, कोई बात नहीं. देखिए 408 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे हम तो 3408 से डिवाइड हो जाएगा. 408 मल्टीप्लाई 2/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18. ओके ओके. देखिए 2 की मल्टीप्लाई की हमने, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, 2 1 जा 2, तो आया 272. इसी तरीके से हमने 3/4 मल्टीप्लाई 408 किया तो 408 से कैंसिल हो जाएगा. 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8. 102 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो आएगा हमारा 306. कोई बात नहीं, डिवाइड भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है P रेशो Q इज 8:15, Q रेशो R इज 3:2, तो P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू क्या होगा? आप बताइए पहले. जो P है वो हमारे पास 8 है, Q 15 है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में जो हमें दिया है सेकंड इक्वेशन में Q 3 है. तो हमें इसमें Q को सेम करना है. जैसे ऊपर 15 है वैसे ही नीचे भी 15 होना चाहिए. 15 11:2. देखिए P PQR, तो यहाँ पर हमें P 8 दिया है, Q 15, और नेक्स्ट वाले में हमें Q 3 दिया है, और ये R दिया है हमें 2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, जो ऊपर वाले में 15 है तो नीचे वाले को 15 बनाने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी Q सेम सेम हो जाएगा, 15 15 हो जाएगा.
जैसे हमें पी रेशो क्यू दे रखा है इन्होंने 8:15, और यहाँ पर हमें क्यू रेशो आर दे रखा है 3:2। तो हमें क्यू को यहाँ पर नीचे वाले में 15 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले में हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15:10। तो सेम हो गया, तो इसका आंसर होगा हमारा P इज 8, Q इज 15 और R इज 10। इसमें आप सेम कर दीजिए, आपको जिसमें भी मल्टीप्लाई की जरूरत है वो क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, उसे आप सॉल्व कीजिएगा। बताइए A:B:C क्या होगा। फोर रेशो 10:3। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये वाला बताइए। फोर रेशो 20:16। ऊपर आपने 4 की मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमें बी को सेम करना है, तो 4×4 = 16 और 5×4 = 20, तो 16:20:16 होगा। कोई बात नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि A:B इज दिस है एंड B:C इज दिस है, तो A:B:C क्या होगा। इसी तरीके से P:Q बोल देंगे, Q:R। तो आपको ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
क्लियर, वेरी गुड। P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 2:3:4। अब हमसे इन्होंने जो पहले हमें गिवन था वो अब हमें नहीं गिवन है। अब की बार उल्टा क्वेश्चन है, पहले से यदि हम रिलेट करेंगे तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। P रेशो Q इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, P अपॉन Q इज इक्वल टू P P बाई Q इज इक्वल टू 2/3 और Q बाय R इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर हमारा Q सेम है 3:3, तो आपको पता है P रेशो Q क्या होगा हमारा 2:3 और Q रेशो R क्या होगा 3/4। तो आप लिख सकते हैं इसे 2:1। तो अब Q R रेशो P क्या हुआ 4/2, तो ये हुआ हमारा 2/1। क्लियर हुआ? क्लियर, वेरी गुड। अब आपको कुछ भी गिवन होगा आप उसके अपोजिट वाला निकाल लेंगे। यदि आपसे P रेशो Q रेशो R पूछा जाए या P रेशो Q रेशो R इस तरीके से पूछा जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास हम फिर यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अच्छे से क्लियर हुआ उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अच्छे से क्लियर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, बाय एंड गुड नाइट।